welcome back to another episode of Sukhan Unplugged. Been a while since we have done a podcast, but मैं इनको अभी बता रहा था अपने गेस्ट को कि लास्ट पॉडकास्ट भी इनके साथ ही की थी मैंने अपनी, बीच में कुछ वीडियोस देखते रहे हैं, बट आई एम रियली ग्लैड कि हम दोबारा इस टॉपिक बात कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू वेलकम माय गेस्ट मिस्टर उज़ैर. वेलकम बैक टू द शो. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. इसमें सबसे अच्छी बात थी कि उज़ैर भी 2-3 दफ़ा बीच में रीच आउट करते रहे. ही ऑल्सो हैड द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ही वांटेड टू शेयर, और उसमें कुछ मेरी लेजीनेस, फिर रमज़ान स्केड्यूल ऐसा रहा कि हमारा थोड़ा डिले हो गया, बट हम इनसे साथ पहले भी कन्वर्सेशन कर चुके हैं. उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा. वो भी एक बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन थी. बट आज जो हमारी डिस्कशन है उसका हमने गोल रखा है कि थोड़ा उसको क्रिस्प रखा जाए और कुछ ऐसी चीज़ें एड्रेस की जाएँ जिनसे रूटीन लाइफ जो हमारी है, क्वालिटी लाइफ बेहतर हो सके. अगर आप पुरानी एपिसोड देखें तो उसमें उज़ैर ने बार बार कहा था कि मैं आपको ये नहीं कह रहा जिम जाए, मैं कह रहा हूँ कि आप समझें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. बट ही इज़ अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, ही इज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट, ही इज़ द फाउंडर ऑफ फिट लाइफ पाकिस्तान. ये बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, कोका कोला, सैमसंग. ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जिन्होंने लास्ट टाइम देखी थी वो इनको जानते हैं. बट आज जिस तरह मैंने जिक्र किया था, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो कुछ टॉपिक्स उन्होंने रिकमेंड किए एंड दैट इज़ समथिंग जो मैंने कहा कि बेहतर है हम वहीं से बात शुरू करते हैं. सो सबसे पहले क्या हाल चाल है आपका, कैसा जा रहा है सब कुछ? रमज़ान कैसा रहा आपका? रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरा. इट वाज फैंटास्टिक. आई थिंक इफ आई से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रमज़ान आई एवर स्पेंड इन माय होल लाइफ. तो इसमें कोई और मजा आएगा नहीं होगा, बिकॉज इतनी मज़ेदार रूटीन थी. बिकॉज राइट आफ्टर सहरी आई स्टार्टेड माय सेशन, और वो बड़ा थोड़ा सा टफ लगता था दरमियान में आके, बिकॉज व्हेन यू आर फास्टिंग और फिर आप जब ट्रेनिंग करा रहे थे तो लोगों को थोड़ा सा आपका ऑफ कोर्स एक बॉडी आपकी एक जगह पे जाके थोड़ा सा फील करती है. बट बहुत मजा आया काम करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह काम था, इसलिए एंजॉय इट. सो बिफोर वी जंप इनटू टुडेज एपिसोड, आपके लिहाज से बेस्ट टाइम क्या होता है वर्कआउट का इन रमज़ान? आई नो थोड़ा सा लेट हो गए, बट नेवर हर्ट्स. कैटेगोरिकली अगर आप देखें हमारे रमज़ान में जो लोगों की रूटीन होती है, दे प्रेफर कि अगर आपने फैट लॉस जर्नी पे फोकस करना है, सो प्रायर टू फास्टिंग, द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, रोजा खोलने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले का टाइम जो होता है, घंटा 45 मिनट 35 मिनट, दैट इज द बेस्ट टाइम. उस टाइम अपने आप फैट को बहुत आराम से तोड़ सकते हैं. बर्निंग अच्छी होती है, यू कैन बर्न मैक्सिमम कैलोरीज, यू कैन गेट द गुड रिजल्ट, बट डिपेंड्स कि आप उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते. जितनी भी फैट लॉस टेक्निक्स है उसको फॉलो कर सकते हैं. यू कैन हैव अ गुड कार्डियो, वो आप कर सकते हैं. बॉडी वेट ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हैं. अगर आप फोकस कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ रिजीम के ऊपर, जो कि बहुत से लोगों का होता है जिसमें मसल बिल्डिंग आती है, तो उसके लिए गुड टाइम इज टू डू आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट. तो वो रोजे के बाद का टाइम होता है जिसमें आप, मेरा ख्याल है, रोजा खोल के 2 से 2.5 घंटे अपने आप को टाइम दें. या ये भी कुछ लोग करते हैं कि रोजा खोलते हैं सिर्फ खजूर और पानी के साथ या प्रोटीन शेक के साथ, और राइट आफ्टर दैट दे गो टू जिम, दे डू देयर ट्रेनिंग, और उसके बाद दे टेक देयर एंटायर जो प्रॉपर मील होता है वो लेते हैं. दिस इज इवन अ गुड टेक्निक, इसमें कोई बुरी बात नहीं. तो ये हर बंदे का अपना स्केड्यूल होता है, उसके हिसाब से जो करता है दैट इज फाइन, जो उसको सूट करता है. बट करना अगेन जरूरी है. लोग इसमें पड़ जाते हैं कि टाइम कौन सा फॉलो करें. सो दीज आर द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रॉम एनी ट्रेनर. बाकी अगर आपकी रमजान की रूटीन ऐसी है और आपको टाइम मिलता है जब मर्जी, इफ यू आर फास्टिंग तब भी कर सकते हैं, और इफ यू आर नॉट फास्टिंग फिर तो अपनी आप जो रेगुलर रूटीन को फॉलो करें जो आप कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. ये जो उन्होंने कहा था ना कि कभी भी बहाने वाला वो मैं इंसान था जो टाइम ढूंढ रहा था और उसने किया नहीं पूरा महीना. अच्छा, सो आज की जो हम, बट मेरे भी यही था, कुछ कॉलीग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कि जो राइट बिफोर अफ्तार, और जो हमारे प्रॉपर जिम और फिटनेस फ्रीक्स थे वो जा रहे थे राइट हो जाओ तक खजूर करके, और फिर आके फिर वो प्रॉपर खाया करते थे. बट हम आज के एपिसोड पे आते हैं. सो एक चीज़ जिस पे हमारे भी खैर बात शुरू हुई थी वो ये थी कि आपने भी रिकमेंड किया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम बात शुरू करें, और किस तरह मेरे लोग जो बूढ़े हो रहे हैं वो उसको एंटी एजिंग टूल के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इस पे ज़रा रोशनी डालें. अच्छा, हमारी देखें रिसर्च और साइंस ये बात कहती है कि प्राइमरीली आप जितनी भी रजीम फिटनेस की फॉलो कर लें, उसमें आप वो जिम में वर्कआउट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर लें, आप पिलाटीज की बात कर लें, आप योगा की बात कर लें, आप इसमें जुम्बा डांस को भी ऐड कर सकते हैं, उसकी अगर बात कर लें. दीज आर ऑल टेक्निक्स जो लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, अदर देन स्पोर्ट्स जो बाकी हमारे होते हैं, ठीक है. बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इटसेल्फ होती है वो एक एंटी एजिंग टूल ही होती है. मतलब अल्टीमेटली जब आप अपने आपकी जब जस्ट देखें, मैंने आपको जिस लास्ट में बताया था कि आफ्टर 40s नॉर्मल सर्कमस्टांस में, कुछ लोगों को लेट 30s में भी होता है, मसल लॉस शुरू हो जाता है बॉडी में, और ये जेंडर वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है, मेल टू फीमेल रेशियो थोड़ा डिफरेंट होती है. बट प्राइमरली आपकी लेट 40s या अर्ली 40s के बाद जब आपका मसल लॉस होता है तो उस वक्त आपकी बोन को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है. और बोन प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक चीज जरूरी है वो आपका मसल का स्ट्रांग होना जरूरी है.
मसल स्ट्रांग होगा तो ही वो बोन को प्रोटेक्ट करेगा, अगर मसल स्ट्रांग नहीं होगा तो अल्टीमेटली यू लीडिंग टूवर्ड्स मे बी आपकी बोन डेंसिटी ड्रॉप कर जाएगी, आपको मे बी यू टेंड टूवर्ड्स मोर अर्थराइटिस की तरफ चले जाएंगे आप, एंड कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप किसी और डिजीज का शिकार ना हो जाए। सो एक तो जरूरी ये चीज़ है। बाकी आप एंटी एजिंग के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि फलानी सब्जी खानी चाहिए, वो एंटी एजिंग टूल है, आप आइसिंग करें वो बड़ी एंटी एजिंग रिंकल खत्म करता है, जो ये सब रेमेडीज अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो अल्टीमेटली बॉडी का जो मसल ड्रॉप की जो चीज रुकती है वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि मसल ड्रॉप रुकेगा तो उसको एंटी एजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एजिंग में होता क्या है, आपने देखोगा कि एक इंसान 30 साल का होता है, एक इंसान 60 साल का होता है। बॉडी में अगर आप उसको खड़ा करते हैं सामने तो डिफरेंस क्या होता है कि एक की बॉडी थोड़ी स्लैगी और सैगी नजर आएगी आपको, मसल ड्रॉप हुए नजर आएंगे, स्किन ढीली नजर आएगी। 30 साल के बंदे की स्किन बिल्कुल जैम पैक्ड, अगर वो एक तंदुरुस्त हालत में है, नॉट फैटी उस बंदे की बात, स्किनी बंदे की बात, नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। सो ये डिफरेंस को अगर आपने जहन में रखा है तो फिर आप उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एंटी एजिंग टूल। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मसल इंटैक्ट रहता है, वो उसमें स्ट्रेंथ रहती है, वो स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी बॉडी को इंटैक्ट रहती है, यू लुक लाइक ए कंपोज्ड पर्सन, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एन एंटी एजिंग। सो जितने भी लोग अगर सारी जिंदगी 30-40 साल तक वर्कआउट नहीं करते, लेकिन अगर वो 40 से 40 के बाद जाके भी रियलाइज करते हैं कि मुझे जिम करना है और वो जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, वेट ट्रेनिंग को प्रेफर देते हैं, तो वो अपना डिसीजन बिल्कुल सही करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। और इस बात पे मोस्टली हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड भी ये करते हैं। इसमें कोई, हाँ देखें, अनलेस अगर आपकी कोई इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है, दैट इज समथिंग एल्स, बट एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। और वेट ट्रेनिंग डजंट मीन कि यू लिफ्ट हैवी, बिकॉज अक्सर लोग इसको मिसकॉन्सेप्ट करते हैं कि शायद वेट ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो बहुत हमें हैवी लिफ्टिंग इज नॉट वेट ट्रेनिंग। वेट लिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपने वेट उठाना है। अगर आपकी कैपेसिटी 1 kg उठाने की तो आप 1 kg उठाएं, अगर आपकी 5 kg की तो आप 5 kg उठाएं, अगर आपकी 10 kg की है। दिस इज हाउ यू नीड टू डिफाइन योर स्ट्रेंथ लेवल, and that is predefined by the consistency you've been adapting over the last few years. Right. So ये बहुत चीजें थोड़ी अंडरस्टैंड करने की हैं कि जब भी किसी को बोलो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो कहता है मैं कैसे वेट उठाऊंगा, मुझसे तो वेट उठता ही नहीं है। तो दैट डजंट मीन कि यू नीड टू लिफ्ट जाके फौरन 50 किलो का आपने डंबल उठाना है। दैट मीन्स कि आपने अपनी कैपेसिटी देख के, होता है 5 पाउंड का डंबल उठाएं, 5 से 10 पाउंड पे जाएं, 10 पाउंड से 15 पाउंड पे जाएं। सो इट वेरीज एंड इट कम्स विद फैक्टर कि आप कितने कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं। ठीक, सो व्हाट वुड बी सम ऑफ द स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस वेट ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? आई पर्सनली से कि देखें, जब आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स होती हैं। आप ग्रुप मसल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें एक दिन में 2 ग्रुप या 3 ग्रुप की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। नॉर्मली 2 ग्रुप ट्रेनिंग प्रेफरेंस की जाती है, जिसमें मैं ग्रुप ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं कहता हूं कि अगर लेट से हम एक दिन मंडे का रखते हैं जिसमें हम कोशिश करके ट्रेनिंग करते हैं आपके चेस्ट जो कि बड़ा मसल है और ट्राइसेप छोटा मसल है, दिस इज हाउ यू ग्रुपिंग। ठीक है, फिर आप कहते हैं जी कि नेक्स्ट डे मैंने ट्रेनिंग करनी है, तो आपने कैसे ट्रेनिंग करनी है? आप कहें जी मैंने बैक ट्रेन करना है, बैक के साथ मैंने लेग्स की कुछ, क्योंकि लेग्स बड़ा मसल है तो लेग को हम 2 दिनों में डिवाइड कर सकते हैं, तो लेग के साथ आप थोड़ा बैक कर लिया। फिर आपने वेडनेसडे को रेस्ट डे ले लिया, बॉडी को रेस्ट डे भी उतना ही चाहिए जितना आपको वर्किंग डे चाहिए होता है, तो रेस्ट करके बॉडी को रिलैक्स किया। फिर नेक्स्ट डे गए आप, फिर आपने जाके शोल्डर के साथ छोटा मसल एक बाइसेप को अटैच कर दिया, ये ग्रुप ट्रेनिंग होगी। देन आपने फ्राइडे को जाके फिर अपना लेग कंप्लीट किया जो उसका रिमेनिंग पार्ट था, साथ में थोड़ा कोर को एंगेज कर लिया। दिस इज हाउ यू डिजाइन अ वर्कआउट प्लान, इसमें सारे ग्रुप मसल्स कवर हो जाएं। द अदर वे कुड बी, जिसका मैंने पहले बताया था कि एक होता है पुश पुल एंड लेग, ये 3 टेक्निक्स होती हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप 7 डेज में पुश पुल लेग्स, डे ऑफ पुश पुल लेग्स, 7 डेज पूरे हो गए आपके, इंक्लूडिंग 1 ऑफ डे। दिस इज हाउ यू डिजाइन योर वीक एज वेल। सो डिफरेंट टेक्निक्स, और इनको आपको स्विच ओवर करते रहना चाहिए। एक टेक्निक से जब तक आप स्टिक रहते हैं तो उससे होता ये कि प्लाटू में जब बॉडी जाती है तो वो आपको फील होता है कि यार फर्क नहीं पड़ रहा। तो कीप चेंजिंग योर रूटीन आफ्टर एवरी 3rd month, दैट इज प्री रिकमेंडेड कि अगर आप हर 3 महीने के बाद अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करें, जस्ट टू गिव अ चेंज एंड फ्लेवर टू योर बॉडी, विच इज गुड। बाकी टेक्निकली स्पीकिंग कंपाउंड लिफ्टिंग इज इक्वली गुड। देयर आर सर्टेन कंपाउंड ट्रेनिंग जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करती है। इस तरह हम चेस्ट प्रेस की बात करते हैं, कंपाउंड मूवमेंट है। हम डेड लिफ्ट की बात करते हैं, वो थोड़ी कंपाउंड मूवमेंट है। हम ओवरहेड प्रेसेस की बात करते हैं, जो मिलिट्री प्रेसेस होते हैं वो भी कंपाउंड मूवमेंट है।
हम बैंड ओवर रोइंग की बात करते हैं, थोड़ी कंपाउंड मूवमेंट इज सच मूवमेंट जिसमें एक से ज्यादा मसल इन्वॉल्व हो। ठीक है। सो ये सब ट्रेनिंग जो होती हैं, और ये सब को आपको मतलब अगर आप गूगल करें तो आपको सारी कंपाउंड मूव्स मिल जाएंगी, बट बशर्ते ये कि जब आप ये कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो तो यू शुड बी अंडर सर्टेन सुपरविजन। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द जिम, इफ यू नॉट अवेयर ऑफ द वेट्स, इफ यू नॉट अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द मसल, विच मसल इज गोइंग टू इन्वॉल्व, और उस ट्रेनिंग में कितना वेट लिफ्ट करना है इनिशियली एज अ बिगिनर, सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा किसी सुपरविजन के अंडर करें, किसी ट्रेनर के अंडर ये करें, ताकि आप सिक्योर हो, बिकॉज इंजरी जो है ना वो किसी लेवल पे बर्दाश्त नहीं है, तो उसको पहले सिक्योर करें आप। बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ आई थिंक जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ट्रेनर ही बता सकता है कि राइट एंगल क्या है, एग्जैक्टली, आपकी फॉर्म, आपकी पोजीशन, और ऑफ कोर्स कि कितना आपने लिफ्ट करना है वेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिम की बात हो रही है और यहाँ बात जिस तरह आपने बात की फिटनेस की, तो एक जो बड़ा कॉमन है, लास्ट टाइम शायद हमने इसको इतना टच नहीं किया था, बट दिस टाइम आई वांट टू टच इट एज वेल, के सप्लीमेंट्स इज़ अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। रिसेंटली लास्ट ईयर तकरीबन साल हो गया, मेरे पास पूरा एक टैची केस आया जो मुझे वहाँ से भिजवाया था कि यहाँ पे हमारे किसी को भेजना है, मेरी दोस्त ने। तो मैंने तो पूछा, मैंने कहा यार मेरी बचपन की दोस्त हो, लेकिन इसमें है क्या यार, मुझे बता तो दो ना, कि पकड़ा रह जाऊँ। मैं दुबई से वापस आ रहा था तो उसने मुझे खोल के दिखाया, तो उसमें सिर्फ सप्लीमेंट्स थे, इतने बड़े बड़े बॉक्स पड़े हुए थे। और वो यहाँ पर आए तो वो जो हजरत यहाँ पे थे वो भी जिम फ्रीक हैं, वो सुबह शाम होते हैं, और पूरा उनका दुबई से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो ये क्या गेम है? मेरे इस बंदे को बताएं कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, व्हाट्स द डील? अच्छा, सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत लोगों की बहुत मिथ बनी हुई, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग कभी समझते हैं, हमने अपने बचपन से सप्लीमेंट नहीं खाने, इससे साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है, यहाँ तक भी हमने बातें सुनी हुई हैं। और फिर कहते हैं सिंथेटिक होता है, ये तो सिंथेटिक प्रोटीन है, इनटेक है, ऑर्गेनिक सोर्स नहीं है, तो उसका खाने का फायदा क्या, प्रोसेस चीज़ है, आप प्रोसेस फूड तो मना करते हैं, फिर ये सप्लीमेंट क्यों? सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करने की है कि सप्लीमेंट का सहारा, सप्लीमेंट्स आर गुड एज लॉन्ग एज यू टेकिंग इट इन अ एडिक्वेट क्वांटिटी, एंड ऑफ कोर्स बाय कंसल्टिंग योर फिजिशियन, जिसमें हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आपका डॉक्टर जो आप जनरल फिजिशियन है, वो आपको कहता है कि हाँ आपका स्टमक, आपका जिगर सही काम कर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको वो ऐसी इंटरनल डिजीज नहीं जिससे आपको कोई सप्लीमेंट तंग करेगा, कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ क्रेटीन या एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको कोई, या मिनरल्स अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं, कोई अपने वाइटामिन पूरे करने के लिए कोई चीज़ अगर लेते हैं, टैबलेट्स, तो आपको अगर जाके वो तंग नहीं करेंगे, तो आप ले सकते हैं। अब लेते क्यों है, उसकी सबसे रीज़न ये है कि देखें, जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, तो हमें उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसके लिए लोग भागते हैं वो प्रोटीन है। अब प्रोटीन सोर्स को अगर हम नॉर्मली कंज्यूम करने वाली आइटम से करें तो थोड़ा मुश्किल होता है। लाइक मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ कि हमें कोई भी वे प्रोटीन आता है, उसमें 24 ग्राम 26 ग्राम पर स्कूप प्रोटीन मिल रही होती है। ठीक है। अब हमने अगर वही प्रोटीन जनरली किसी बीफ से या चिकन से या एग सोर्स से लेनी हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है। वो एक स्कूप को खाना पानी में डाल के इट्स कंपैरेटिवली इजी, पर अगर आपने वही चीज़ एग से लेनी हो तो इट मीन्स कि एक एग के अंदर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होती है। तो आपको कम से कम उस टाइम में उस स्कूप को रिप्लेस करने के लिए 6-7 अंडे खाने पड़ेंगे, जो कि एक इंसान के लिए खाना मुश्किल है, मतलब इन वन गो एट दैट टाइम। दैट इज द डिफरेंस। सो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, उस सोर्स को इतनी चीज़ में शिफ्ट करने के लिए आप प्रोटीन यूज करते हैं, सिंपल। हाँ, उसके अलावा जो लोग बहुत सी प्रोटीन यूज करते हैं जिसमें फैट लॉस टैबलेट्स आती हैं, उसमें क्रेटीन आता है, जो कि ऑफ कोर्स इट्स अ गुड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब बहुत से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अपनी डाइट में क्रेटीन का इंटेक यूज करें, और क्रेटीन के सोर्स के लिए हमें ऑफ कोर्स वो अच्छे सोर्सेज अवेलेबल है, हम उसको खा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर बोन्स एंड स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा होता है। बाकी इसके अलावा लोग जो और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या और प्रोटीन और अपना सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू कट डाउन, वो एक डिफरेंट रिजीम है। अब जिस बॉडी बिल्डर्स की बात करें, बॉडी बिल्डर्स बहुत सी चीजें लेते हैं जो कि एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो वो एक इंसेन किस्म की ट्रेनिंग मॉडल होता है, उसका फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं उस लिहाज से। वो क्यों लेते हैं, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? उनका पर्पस सिर्फ देखिए, एक पर्पस होता है कि वो सामने स्टेज पे शो ऑफ, सिंपल। उनका डेस्टिनेशन वो स्टेज है, और उस स्टेज पे बेस्ट लगने के लिए वो हर चीज कर लेते हैं। फेयर इनफ। आई फील फियर कि मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट दैट इज द थिंग। उनका अल्टीमेट गोल वो स्टेज है, और वो स्टेज के बाद उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, 10 साल 12 साल, उसके बाद उनकी लाइफ आपने देखी है। यू हैव सीन नंबर्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स इन योर लाइफ जो कि अपनी लेटर एज में मिजरीज में गए हैं। यू हैव अ लिविंग लेजेंड एग्जांपल, रॉनी कॉलमैन आपके सामने ही है। सो
हर बंदा, ये नहीं कि उनके साथ डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर्स उनके साथ भी होते हैं, और शायद वो डॉक्टर उनको मना भी करते हैं कि इस हद तक मत जाए, लेकिन वो एक जो स्टेट ऑफ माइंड है बहुत डिफरेंट होता है जब आप यंग में होते हैं और आपको वो स्टेज जीतना होता है, और उस जीत के लिए आप किसी हद तक भी चले जाते हैं. सो वो सप्लीमेंट से खुदारा आप इज्तनाब करें, जाहिर सी बात है. अनलेस यू आर नॉट प्रोफेशनल, इवन इफ यू आर प्रोफेशनल, गो फॉर द ऑर्गेनिक सोर्स और जो नेचुरल सोर्स है उसके ऊपर जाएं. क्योंकि हर पढ़ा लिखा इंसान जिसको अपनी जान प्यारी है वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि जी आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि आपके जिगर को, आपके लिवर को, आपके हार्ट को, आपके इंटेस्टाइन को जाकर डिस्टर्ब करे. बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड इम्पोर्टेंट, टू बी ऑनेस्ट. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज नॉट, बिकॉज ये एक चीज, दैट इज द डिफरेंस. व्हेन पीपल कॉल मी बॉडी बिल्डर, आई से आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर. I'm a fitness person. You call me a fitness freak, you call me a fitness trainer, you call me a fitness enthusiast, that may really make sense. But don't call me a bodybuilder, because मैं bodybuilder नहीं हूँ, ना मैं किसी bodybuilder को ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मेरा उस रजीम से ताल्लुक नहीं है. नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़े पुरानी मिथ थी, और मतलब शायद मिथ भी नहीं, हकीकत भी है. होता था कि जी उस एक सर्टेन एज के बाद बेचारे अपने बच्चे भी नहीं उठा पाते थे. Exactly. ये हमने देखा है होते हुए, और सुनते भी थे हम. बिल्कुल अब ठीक है. लेकिन इससे यहाँ से एक और सवाल पैदा मेरा होता है, वो ये होता है कि ठीक है, सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं टू फुलफिल अ सर्टेन, उसमें एक चीज़ तो आपने इस्टेब्लिश कर दी है कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए. डॉक्टर होंगे, आपके ट्रेनर होंगे जो आपको राइट अमाउंट, मे बी द राइट ब्रांड, द राइट कंपनी जो भी एग्जिस्ट करती हैं उनको मुतालिक गाइड करेंगे. बट इसके साथ आई थिंक यहाँ पे जो मैं आपको कमेंट लेना चाहूँगा वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट कि फिर अगर आपने वो कर लिया तो आपने बाकी डाइट को रिलाई करना, या वहाँ पे आपने केयरलेस हो जाना है. वो चीज़ भी तो वहीं रहेगी जो आपकी रूटीन. देखिए, आपकी ओवरऑल डाइट, इट्स नॉट ओनली कि आपकी बॉडी का जो स्टैटिकली बिल्ड हो रही है वो सिर्फ प्रोटीन शेक पे हो रही है, ऐसा नहीं है. आपको बाकी चीज़ों का ख्याल भी रखना है. हमारे पास सोर्सेज अच्छी मौजूद हैं. आप बीफ से, एग से, चिकन से, फिश से, प्लांट से, यू कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. बट बात ये कि मैंने समझा ना कि वो खाने के लिए शायद आपको ज्यादा खाना पड़े, अमाउंट ऑफ प्रोटीन कम मिलेगी. तो ये स्कूप आपको आपकी जिंदगी आसान कर रहा था ना. इतना स्कूप डाला, पानी में शेक किया, पी लिया, आपको उतनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल गई. दैट इज द पर्पस बिहाइंड टेकिंग अ प्रोटीन शेक. अगर आप इतना खा सकते हैं और प्रोटीन ले सकते हैं तो दैट्स फाइन. आपको ज्यादा खाना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. अभी एक शुरू में आपने बात की थी उसकी, हमारी मसल बिल्डिंग की जी, और उसको मेंटेन करना है एज यू ग्रो ओल्डर. आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, सो यू नो हेडिंग टुवर्ड्स दैट एज ग्रुप एज वेल. सो कैसे इसको डाइट के थ्रू हम कैसे मैनेज कर सकते हैं मसल बिल्डिंग को, मसल स्ट्रेंथ को? पहले मैं इस क्वेश्चन मिस हो गया तो मैंने कहा दोबारा आपसे मैं पूछ लूँ. आई मीन सिंपल दैट. देखें, आप जो भी डाइट आप प्लान फॉलो करते हैं या किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, वो आपको डाइट प्लान बना के देता है. अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर टेकिंग इन. ठीक है ना. अब इसका नॉर्मली लोग सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं कि आपका जो बॉडी वेट है उसको आप 2x टाइम करके अपनी उतनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले लें. लेट्स से अगर 70 है आपका, सो आप उसमें 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है डेली. अब 140 ग्राम प्रोटीन को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आप कहेंगे अच्छा मैं ऐसी सोर्सिंग कहाँ से करूँ, मैं 140 ग्राम सर प्रोटीन लूँ. मुश्किल सवाल है और मुश्किल है. उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी आपको. शायद मेरा ख्याल आपको कोई 1.5 से 2 किलो मुर्गी खानी पड़ेगी एक टाइम पे, 10 से 12 अंडे खाने पड़ेंगे एक टाइम पे, मे बी आधा पौना किलो फिश अकेले खानी पड़ेगी एक टाइम पे. देन आपको वेजिटेबल का बोल लेना पड़ेगा पूरा को 300-400 ग्राम का. सो वो इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन योर स्टमक एज वेल. सो दैट इज द थिंग कि उस प्रोटीन को आपने पूरा करने के लिए, बट एक हेल्दी रहने इंसान के लिए, देखें अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप उससे पूछेंगे कि मैं थोड़ा बहुत फिटनेस करता हूँ, जिम जाता हूँ आधा पौना घंटा अपनी मेंटेन करने के लिए, अपने आप को फिटनेस करता हूँ और वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे कितने एग खाने चाहिए कितने. तो एक नॉर्मल इंसान को जो वर्कआउट नहीं भी करता ना, उसको भी कम से कम 3 एग तो खाने चाहिए. ओके, ठीक है ना. ठीक है, मतलब दिन में 3 एग. ओके. तो अगर जो वर्कआउट कर रहा है और जो अपनी एक्सर्शन कर रहा है तो उसको कम से कम 6 से 8 एग खाने चाहिए. और किस फॉर्म में कंज्यूम करना? अच्छा, अब ये भी लोग बड़ा सवाल करते हैं जी कि हमें जर्दी निकाल के खाना है कि वाइट एग खाना है. देखें, जर्दी बुरी चीज नहीं है. इट्स अ वेरी गुड फैट एक्चुअली. वो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ गुड कार्ब्स में इन्वॉल्व होते हैं, गुड फैट भी होता है. सो पॉइंट ये कि अगर तो आप फैट लॉस जर्नी के ऊपर हैं और आप बिल्कुल लीन बॉडी की तरफ जा रहे हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला कोई इस तरह का नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं, तो फिर तो आप यू कैन हैव अ फुल बॉइल्ड एग्स या किसी भी फॉर्म में फुल एग खा सकते हैं. ठीक है ना. बट अगर आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, फैट लेवल आपका ज्यादा है, तो देन ओके, एग वाइट ले लें, दैट्स नॉट बैड. और कुछ लोग तो अभी, जैसे मैं अपनी रूटीन रहा, तो मैं अगर डेली के 8 से 10 अंडे कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं हाफ जो होता है विद योक लेता हूं और हाफ विदाउट योक.
वेरी सिंपल फॉर्मूला मैं बिकॉज मुझे गुड फैट चाहिए बॉडी को, बिकॉज गुड फैट रियली हेल्पिंग मी आउट माई मसल के ऊपर जो विसरल फैट होता है वो मुझे काफी हेल्प करता है, बिकॉज मेरे अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट रखना है, उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर जो होती है दैट इज बिल्ड विद गुड फैट। सो ये चीज़ें आप अपने किसी भी जब शुरू करते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। अगर आपने वेट लॉस में जाना है तो तब उस सूरत में कैलोरी कितनी रिक्वायर्ड है, अगर आपने वेट गेन में जाना है तो आपको जो सरप्लस कैलोरी रिक्वायर्ड है वो कितनी करनी है। दिस इज डिफाइंड बाय न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपको गाइड करता है कि आपका जो मैंने प्लान बनाया है दैट इज 2200 कैलोरीज पर डे यू आर कंज्यूमिंग। सो आउट ऑफ 22 कैलोरी में से आप बर्न कितनी कर रहे हैं थ्रू वर्कआउट, तो एंड रिजल्ट जो देखा जाता है वो आपकी बॉडी में जा रहा होता है। दिस इज सिंपल मैथ्स एक्चुअली। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड व्हाट वुड यू से इफ आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल मेक व्हेन इट कम्स टू डाइट? आई थिंक लोगों की जो इस पर डाइट में सबसे कॉमन मिस्टेक ये कि लोग दे बिकम सो चूजी अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द फूड। ओके, सी कॉमन फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि अगर आपने सर्टेन कैलोरी कंज्यूम करनी है वो अमाउंट ऑफ कैलोरी आप किसी चीज से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने पूरे दिन में 1200 कैलोरी खानी है, या अगर आप बहुत डेफिसिट डाइट पे और 1200 में से आपकी सोचते हैं चलो ठीक है यार मैं अगर उसमें एक बर्गर खा लेता हूँ तो वो 600-700 कैलोरी दे देगा, बाकी पूरे दिन में मैंने बची 600-700 कैलोरी वो मैं कोई और चीज से कंज्यूम कर लूंगा। तो टेक्निकली आपने मील एक लिया, अपनी कैलोरी को कंट्रोल कर लिया। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग डाइट एज वेल, कि आपने अपनी कैलोरी कंट्रोल रखी और खाया कुछ भी अपनी मर्जी का। ठीक है। कुछ लोग डाइट फॉलो करते हैं कि दे एलिमिनेट कार्ब्स, जिन्होंने लीन बना दो कहता है जी चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, दही जो है वो ग्रीक योगर्ट यूज करो वैसे निकाल दो, ठीक है, मिठाई छोड़ दो, मीट। ऑफ कोर्स वो एक डाइट वो है जिसमें आप अपने आप को तमाम सरप्लस चीजों से कट डाउन कर रहे होते हैं जो कि आपको एक्सेसिवली फैट दे रही होती है, बिकॉज दिस एंड दैट रूटीन नॉर्मली फॉलोड बाय पीपल हु आर एक्चुअली जेनेटिकली फैट, या जिन्होंने बहुत ड्रास्टिक किस्म की फैट लॉस जर्नी में जाना होता है। 110 kg से 80 kg पे आना है, ठीक है, या 75 kg पे आना है, ठीक है। तो वो करते क्या है कि ऑफ कोर्स शुगर का सोर्स जो है वो बुरा है, जिसमें हम कहते हैं कि शुगर आपकी, क्योंकि हर चीज आपकी बॉडी में शुगर तो बन रही होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, सो देयर इज नो पॉइंट टू टेक शुगर एक्स्ट्रा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना चीनी में, ना चाय में, ना किसी मीठे की क्रेविंग होनी चाहिए, ना केक, ना पेस्ट्री, नथिंग, कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अंदर खुद शुगर बना के दे रही है जो एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है आपकी। बट इंसान है, आपको क्रेविंग होती है, फिर आप सोचते हैं यार मेरा ये दिल कर रहा है मैं आइसक्रीम खा लूं, ये खा लूं। सो दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो कि कहते हैं हम 16 घंटे 18 घंटे या कम से कम 20 घंटे की फास्टिंग पे जाएंगे और हम सिर्फ जो 4-5 घंटे का जो विंडो टाइम होगा उसमें खाना कंज्यूम करेंगे, और उसमें वो अपना रिक्वायर्ड कैलोरी पूरी कर लेते हैं, जो भी है 1000 कैलोरी 1200 कैलोरी। ये तरीका भी कामयाब है लेकिन नॉट लॉन्ग टर्म, और उसकी वेरिएशन डिफरेंट होती है। मेल पे इंटरमिटेंट फास्टिंग का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, फीमेल पे डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल थिंग, ठीक है। फिर डाइट, क्योंकि डाइट के बारे में बहुत सी वेरिएशंस हैं। इट्स नॉट ओनली सिंपली कि आपने डाइट का मकसद ये नहीं होता कि आप डिप्राइव मोड में जाएं। डाइट का मतलब ये होता है कि व्हाट यू आर ईटिंग उसकी सिलेक्शन देखें, उसको फिल्टर आउट करें कि आप क्या गंद खा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जैसा मैंने पहले था कि आप जंक फूड जो खा रहे हैं उसको चेक करें। इट्स जस्ट अ वेरी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर होल डे। मैं आपको सिंपल, अगर आप अब आपकी एग्जांपल, आप किसी लाहौर के रहने वाले कहते हैं मेरा डाइट तो शुरू होती है सुबह 2 पराठे 2 कप चाय के, ठीक है ना, साथ में दही अच्छा मलाई वाला। अब आपने इसको रिवाइव करना है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, इतना फैट में कंज्यूम कर रहा हूँ। तो कहेंगे यार मैं 2 अंडे खाऊं, कट डाउन करके पराठा 1 कर दिया देसी घी का, घर के आटे का, गंदुम, प्योर गंदुम, अदरवाइज बाकी आटा फोक फारिग निकाल दें उसको, देन दही रिप्लेस कर दें उसको ग्रीक योगर्ट के साथ। अच्छा है, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू मेक चेंजेस इन योर डाइट। फिर खाने पे आए। अब खाने पे आप कह रहे हैं जी मैं तो कम से कम 1.5 प्लेट बिरयानी ही खाता हूँ, साथ में बतेरा सा रायता, और साथ में थोड़ा सा मैं अगर भूख लगे तो कोई मीठा लाजमी खाता हूँ। इसको चेंज करें, बिरयानी को एलिमिनेट करें, आप उसको सैलेड से रिप्लेस करें, साथ में कोई ग्रिल्ड चिकन ऐसी चीज को ऐड कर दें, ठीक है। मीठे को गुड बाय बोलें थोड़ी देर के लिए अगर आप फेट लॉस पे हैं, और आप साथ में कोई ऐसी चीज ऐड कर दें जो कि आपकी क्रेविंग को पूरा कर दे। पीपल नॉर्मली रिकमेंड डार्क चॉकलेट अच्छी होती है, वो खा सकते हैं आप, ठीक है, वो भी किसी अच्छे ब्रांड की अगर हो तो। फिर खाने में रात में हमें आ जाए तो रात में आपको चाहिए कि यू शुड हैव वेरी सेमी सॉलिड और लिक्विड काइंड ऑफ स्टफ, नॉट गोइंग फॉर देसी खाबे।
कढ़ाइयाँ निहारियाँ समथिंग पुलाव निहारियाँ पुलाव, ये चीज़ें रात के लिए नहीं। रात के लिए जितना आप सिंपलेस्ट खाएंगे उतना आपके लिए आसान है, आपकी रात अच्छी गुजरेगी, नींद आपको बेहतर आएगी, आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं होंगे, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। मैं हमेशा लोग कहता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपकी डाइट है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट को सिंप्लीफाई करते करते हर 3 से 4 हफ्ते बाद अपने डाइटिशियन के साथ बैठें और उसको मजीद फाइन ट्यून करें। एक बंदा बिल्कुल देसी खुराक पे चल रहा है, मैं उसको अगले दिन कहूँ जी कल से आपका सा ये बंद वो बंद ये बंद, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सो इट्स अ ट्रिकल डाउन प्रोसेस। सिगरेट छोड़ने वाले बंदे को भी यही कहते हैं कि आप सिगरेट को कम करो, 20 से 18 पे आओ, 18 से 15, 15 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, 8 से फिर 3, 2 करते करते वो 1 पे आता है। ये इम्पैक्ट बेहतर है मेरे ख्याल है, बजाय आप ये किसी को बोले कल से आपने कुछ नहीं खाना पीना, वो भाग जाएगा बंदा। अनरियलिस्टिक होता है। जस्ट फॉलोअप क्वेश्चन, ये कुछ भी होता है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले तक आप खा लें और फिर कुछ ना खाएं, सो इस तरह की भी कोई एक्चुअल चीज़ है या ये भी सुनी सुनाई बात है? देखिए मैं इस बारे में यही कहता हूँ कि रात का खाना जो है ना, आप उसकी पहले तो डिफाइन करें कि किस विंडो में आपने खाना है, और जब आपने खा लिया उसके बाद अपना मुंह बंद कर लें। ठीक है। किसी किस्म की क्रेविंग हो, मंचिंग हो, नो। ये एक हैबिट है जो डेवलप करनी पड़ती है और हमें स्पेशली अपने बच्चों में करनी चाहिए, बिकॉज बच्चे जो है ना वो इस चीज़ का शिकार है कि जब माँ बाप सो जाते हैं वो तब बैठ के फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, और ये हर घर की स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे रात 12 बजे 1 बजे आपको पता लगता है जी आपको कोई दरवाजे पे आया था, कैमरा चेक करते हैं, फूड पांडा वाला करने आया था, डिलीवरी करने आया था, ऑल द स्टफ ये वो। सो ये आदत खुद भी अडेप्ट करें और बच्चों को ये बोलें कि यार जब किचन क्लोज होगा ना रात को घर का तो बस क्लोज है, अब सुबह नाश्ते की बात पे मुलाकात होगी। सो ये कुछ चीजें हमें अपने घरों में डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लेट नाइट मंचिंग है ऑफ कोर्स ये आपके देखिए स्टमक, मैंने पहले भी एम्फसाइज किया था कि स्टमक जो है उसको रेस्ट चाहिए होता है, अगर वो रेस्ट में नहीं आएगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लोगों को जो मेटाबॉलिज्म के इशू होते हैं, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस होते हैं, एसिड रिफ्लक्स होता है, या बार बार नींद से उठने की प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आप उसको सुकून नहीं दे रहे। हर वक्त आपने मशीन ऑन की भी, अंदर फेंकी जाओ, अंदर फेंकी जाओ, अंदर फेंकी जाओ, सो वो कब रेस्ट करेगा? एंड इट्स अ फैक्ट्री। फैक्ट्री को आप बिल्कुल शट डाउन नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर कोई ऐसा आवर तो होता है जिसमें आपको साइलेंट आवर होता है, इसमें वो काम नहीं कर रही होती, उसकी प्रोडक्शन बंद होती है, तो वो वी शुड गिव। इसी तरह देखें आपकी जब आप जिम करते हैं तो आपको रेस्ट डे चाहिए कोई एक वीक में, कुछ लोग 2 दिन देते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, 1 दिन देते हैं वो भी अच्छा करते हैं, बट देयर शुड बी अ रेस्ट। कंटिन्यूअस 7 days a week not recommended to be honest if you're doing strength training, to be honest. So that brings me to my last question for today's podcast, क्योंकि हम रात के खाने तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट आता है कि आपका वो जो एक अगेन नॉट टू क्रिटिसाइज एनी बट रूटीन होती है ना कि मैं 1 घंटा सो 2 घंटे सो, मैंने सुबह जिम तो पहुंचना है। तो यहाँ पे जो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि नींद की क्या अहमियत है आपकी रूटीन में, आपके फिजिकल, अगर आपने पूरे रूटीन रखी हुई है, खाने की बात कर ली हमने, एक्सरसाइज की बात कर ली, मूवमेंट की बात कर ली, नींद की क्या सिचुएशन है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो फैक्टर है जो लोग अक्सर मिस आउट कर देते हैं। बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी और वो लोग जो अपनी हेल्थ पे बड़ा कॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं, बड़ा नपतुला खा रहे होते हैं, नपतुला पहन रहे होते हैं, नपतुला कर रहे होते हैं, बड़ा कैलकुलेटेड उनकी लाइफस्टाइल होता है, लेकिन वो एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं कि यार उनकी नींद, वो काम पे तरजीह देते हैं और वो सोते सिर्फ 3-4 घंटे हैं। सो दे आर डूइंग लिटिल अनजस्टिस विद देयर हेल्थ, बिकॉज बहुत से लोग जो कहते हैं हम खा भी बड़ा कैलोरी काउंटेड रहे हैं, हम रूटीन भी बड़ी अच्छी फॉलो करते हैं, जिम कहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो रही, मतलब जो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए उससे नीचे है। तो उसमें बहुत सा फैक्टर जो मिस आउट हो रहा था, दैट इज आपकी स्लीप है। देखें, स्लीप गिव्स यू अ रेस्ट, अ रीसेट, अ रीबूट टू द बॉडी। एंड सेकेंडली जो आप मसल बिल्ड करने जा रहे हैं उसको सबसे बेहतरीन रिकवरी जो मिलती है वो आपके स्लीपिंग आवर से मिलती है। ठीक है, आपके बैठने से नहीं मिलती, आपके टीवी देखने से नहीं मिलती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं तो रेस्ट डे पे हूँ, आज सारा दिन मैंने टीवी देखा है, अब मेरा मसल रेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। रेस्ट का मतलब होता है कि यू स्लीप व्हेन यू गो इनटू लाइक सबकॉन्शियस काइंड ऑफ फीलिंग, और जब आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है, काम होती है, फंक्शन चल रहा होता है बॉडी का, लेकिन आपका ब्रेन स्लो डाउन होता है, सो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो टाइम होता है जब मसल अपने पे काम करता है, अपने से काम से मुराद वो अपने आप को रिकवर करता है। राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस फैक्टर को अक्सर मिस करते हैं कि लोग कहते हैं हमारी प्रोग्रेस का मसला आता है, तो जब हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो यही ये निकलता है कि इनकी स्लीप किसी की 4 घंटे की है एवरेज, किसी की 5 घंटे की है, 8 घंटे की तो हम रिकमेंडेड कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 6 से 8 घंटे का टाइम जो होता है ना, वो कम से कम आपके 24 घंटों में प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो,
सुकून से आप सोएं, फोन को बाबा चेक ना करें, मतलब वो डिस्टर्बेंस है ना नींद की। कुछ लोग कहते हैं हम 12-13 घंटे सोते हैं, लेकिन वो 12-13 घंटे कैसे सोते हैं? सो रहे हैं, फोन बजा, उठा, फोन लिया, फिर सो गए, फिर फोन सर पे रखा हुआ है, फिर फोन बजा, फिर ये डिस्ट्रैक्शन है। सो नींद की भी क्वालिटीज होती है ना, कि आपको क्वालिटी नींद कैसे आ रही है। क्वालिटी नींद ऐसी है कि आपने फोन या तो बंद कर दिया या साइलेंट कर दिया या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा दिया और आप सो गए। अब आप किसी डिस्ट्रैक्शन, कोई आपको नहीं उठा रहा है, ना आपको कोई सूरज की किरण आ रही है, आप सो रहे हैं प्रॉपर, आप सो के उठे, यू फील फ्रेश, यू फील एनर्जेटिक, यू फील रिलैक्स्ड। वो होता है कि आपकी बॉडी को एक रिफ्रेश मिलता है, रीबूट मिलती है, आपकी बॉडी फिर से काम के लिए तैयार होती है। इसको अच्छी स्लीप बोलते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड स्लीप वो किसी काम की नहीं, उसमें आप 12-14 घंटे सो के उठेंगे भी ना, तो आप एंजाइटी में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, एजिटेशन आपके अंदर होगी, आप इम्पल्सिव या रूड बिहेव करेंगे, बिकॉज उसकी बहुत सी रीजन यही है। सो मेरा ख्याल है कि इट्स लिटिल चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो वो लिटिल चेंजेस क्या है? एक तो ऑफ कोर्स टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन व्हेन यू स्लीप, अनलेस आपकी बहुत जॉब इस तरह की है कि आपका गुजारा नहीं है इसको ऑन रखना, तो फिर एटलीस्ट कीप इट ऑन साइलेंट, बिकॉज उसकी एक रिंग जो है ना, वो आपको साइकोलॉजिकली कितना तंग करती है, आपकी सोच है। हमें इस वक्त ही बुरी लगती है, बिकॉज हमें लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आई है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कॉल जो होती है वो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन को डिस्टर्ब करती है, दैट इज ब्रेन। क्योंकि आई थिंक वही जब होता है ना कि मैंने आज ज़्यादा सो लिया है तो मैं ज़्यादा सुस्त हुआ हूँ, तो बट ये बिकॉज बहुत सारा ये उनकी रीजन ये होती है कि वो स्लीप का क्वालिटी बहुत पुअर होती है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, थैंक यू सो मच उजैर वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो। और आज की आई थिंक डिस्कशन थी दैट वाज वेरी पॉइंटेड। इनका जो सोशल्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इनको रीच आउट भी कर सकते हैं, इनको ऑब्वियसली कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं। हम भी कुछ को रहे हैं कि इसको आगे लेके चलें, सो फील फ्री टू रीच आउट टू हिम। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे हमारे जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अगर हम दोबारा इनको तंग करेंगे जो क्वेश्चंस होंगे कि यहाँ पर आएँ और उनको करें। इफ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू आस्क तो भी हम बताइएगा, हम उस पर एपिसोड करेंगे। आज के एपिसोड का भी ज़्यादा गोल ये था कि हम ज़रा वो जिस तरह बार बार ज़ाहिर बात कर रहे थे कि स्मॉल चेंजेस, प्रैक्टिकल चेंजेस। हमने आज कोई जिम की बात नहीं की, हमने आपको कोई ऐसी कोई वो मशीन का नहीं बताया, वेट का नहीं बताया। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप बार बार कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आई रियली लाइक हिज अप्रोच कि it's all about making changes and bringing discipline to your own life. So once again, thank you for My pleasure. and thank you for watching. Until next time, Khuda Hafiz.